गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। रउआ लोगन के टटका राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने, आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। आज वो जनता में अपनी बातों को कहते लड़खड़ा रहे हैं, न केवल खुद डगमगा रहे हैं बल्कि उनकी भाषा भी डगमगा गई है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम एक और एक जुड़ गए हैं। हम एक और एक जुड़ गए हैं तो 11 हो गए। और वो लोग एक और एक लड़ गए तो बताओ 0 हो गए कि नहीं हो गए। जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पता नहीं इनके डबल इंजन देवरिया आते आते इनका धुआं क्यों निकल जाता है। हमारे देवरिया और आसपास के लोग जानते होंगे, इन्होंने धोखा दिया, विकास को रोक दिया। वो जो सपने दिखाए थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, न आय दोगुनी हुई। और जिन साथियों ने आंकड़े पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। न केवल किसानों ने आत्महत्या की बल्कि किसानों के खिलाफ भी लोग काले कानून भी लेकर के आए थे। मैं अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि यहाँ का किसान और पूरे देश का किसान एक हो गया और उसने काले कानून को लागू नहीं होने दिया। तभी पीछे हटा जब सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसलिए जहां इन्होंने किसानों को आय दोगुनी का सपना दिखा करके धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे उनकी हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। एक के बाद एक पेपर लीक हुए, 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। न नौकरी मिली, न रोजगार मिला। जो लोग कहते थे निवेश लाएंगे, लेकिन निवेश न गोरखपुर पहुंचा, न देवरिया पहुंचा। निवेश के नाम पर हमें और आपको सपने दिखाए, नौकरियां छिन गई, आरक्षण छिन गया। और जो संस्थाएं नौकरी दे भी सकती थी, आरक्षण दे भी सकती थी, उन संस्थाओं को भी इन्होंने बेच दिया। लाखों लाख नौजवान पेपर लीक की वजह से रह गया। जो मेहनत कर करके फौज में भर्ती होता था, जिस नौजवान का सपना होता था कि वर्दी पहनेंगे पक्की नौकरी मिलेगी, लेकिन वो नौकरी भी इन्होंने छीन ली। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भाई और बहनों, आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल? वो चमचे वाले जिसमें 4-5 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको
परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, अंबानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, मगर परमात्मा ने उन्हें किसान को मदद करने के लिए नहीं भेजा, मजदूर को मदद करने के लिए नहीं भेजा, जाति जनगणना करवाने के लिए नहीं भेजा। अजीब सी बात है भाई और बहनों, अगर सचमुच में परमात्मा ने भेजा होता तो परमात्मा कहते कि हिंदुस्तान के सबसे कमजोर लोगों की मदद करो, किसानों की मदद करो, मजदूरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। नरेंद्र मोदी जी के परमात्मा ने उन्हें कहा, नरेंद्र मोदी जी अदानी की मदद करो, हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट अदानी को दे दो, हिंदुस्तान के पावर प्लांट्स को अदानी को दे दो, रेलवे अदानी को दे दो। Audio Jungle.